नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस दिन पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। दरअसल वर्षा के 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन माह में नवरात्रि आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में आने वाले नवरात्रि को प्रमुख माना जाता है, जबकि अन्य 2 महीने में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आश्विन महीने में शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन माह के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ इस दिन जौ भी बोया जाता है। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर का भंडार हमेशा धन धान से भरा रहता है। तो आखिर क्यों बोया जाता है नवरात्रि में जौ? इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई? नवरात्रि में जौ बोने से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार करने मानव जाति को जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जौ फसल सबसे पहले विकसित हुई थी। वो थी जौ। कहते हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जो सबसे पहले पूजा की जाती है, उसे कलश में स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती को संपदा का संदेश देती है। नवरात्रि में बोया गया जौ या ज्वार का महत्व। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता या इसका रंग काला या पीला हो जाता है, तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफ़ेद हो, तो वह शुभ संकेत देता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होने वाली हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ अगर कुछ अच्छे रूप में अंकुरित और विकसित होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ का अच्छे बढ़ने का मतलब है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही आपके घर परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।